गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने अध्याय 1 पुनरावृत्ति का कितने सवाल पढ़ चुके हैं? 10 सवाल, है ना। 10 सवाल पढ़ चुके हैं ना। अब हमारा आज क्या आएगा? 11वां सवाल। ठीक है, अब देखिए 11वें सवाल के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि सवाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? पूर्ववर्ती। ठीक है ना, पूर्ववर्ती। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पहले की संख्या। ठीक है ना, पहले की संख्या। ठीक है, अब पहले की संख्या क्या? जैसे कि यहाँ क्या है? 10। अब 10 के पहले क्या आता है हमारे? 9। क्या आता है? 9। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पर हमारे पास 200 देता है, उसका पहले का अंक पूछता है तो क्या आएगा? 199। ठीक है ना, यही आएगा ना, यानी कि पहले की संख्या। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कुछ अंक देगा, उसे हमें क्या करना है? हल करना है। मेरे हिसाब से ये 2 उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। जैसे कि पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, यानी जैसे हमें ये अंक देता है तो इसके यहाँ पर ये वाला अंक पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने दिया ये, तो इसके पहले का अंक क्या है? 199। 200 से पहले क्या आता है? 199। 10 के पहले क्या आता है? 9। ठीक है, अब आप देखिए आगे 11वां सवाल मैं पूरा लिखती हूँ। 11वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। 11वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें पहला सवाल दे रहा है। क्या दे रहा है? पहला सवाल हमें 554। ठीक है, ये दिया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती, अभी बताया ना मैंने, पहले वाली संख्या। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या है आपके? 255। ठीक है, अब देखिए आप, अगर हम यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? 5 और 4, और 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है, यानी कि 5 और 5 कितना आया? 500। 500, 5 और 3 को क्या बोलते हैं? 53। ठीक है ना, 553। क्या आएगा? 553। इसी प्रकार देखिए 55 है, 255, तो इसके पहले क्या आएगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है? 5, और 5 के पहले क्या आता है? 4, तो क्या आएगा? 254। 5 और 4 को क्या बोलते हैं हम? 54, और ये क्या है? 200। ठीक है, 254। ठीक है, अब देखिए आगे और समझाती हूँ। आगे देखिए तीसरा सवाल, 156, 878, 168। अब इनकी हमें क्या करना है? पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है?
1 5 6, ठीक है ना। 5 और 6 को क्या बोलते हैं हम? 56। क्या बोलते हैं? 56, 156। अब 156, 6 के पहले क्या आता है? 5 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 5 5। अब 1 और 1 5 5 को हम क्या बोलेंगे? 5 5 को क्या बोलते हैं? 55। क्या बोलते हैं? 55, यानी 155। यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? 155। अगला देखें, 8 7 और 8, 7 और 8 को क्या बोलते हैं? 78। क्या बोलते हैं? 78, 878, ठीक है। अब देखिए 8 ऐसे कैसे, 7 यहाँ ऐसे कैसे? अब 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 7। कितना हुआ? 877। 7 और 7 को क्या बोलते हैं? 77, तो 877। उसी प्रकार आगे देखें, 1 ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे? अब 8 के पहले एक संख्या क्या आती है हमारे? 7। यहाँ पर क्या हुआ? 6 और 7, 6 और 7 को क्या बोलते हैं? 67, 167, ठीक है। अब देखिए, बारहवां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरावर्ती संख्याएं लिखिए। क्या लिखनी है? उत्तरावर्ती। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले वाली संख्या। अब इसमें क्या करना है हमें? बाद वाली संख्या, ठीक है। बाद वाली संख्या कैसे? जैसे कि 10 का उदाहरण दिया था, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। उसी प्रकार 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है। यानी कि हमें अगली संख्या लिखना है। उसमें तो क्या करना था हमें? उसमें तो हमें पूर्ववर्ती के अंदर क्या करना था कि पहले की संख्या और उत्तरावर्ती में बाद की संख्या, ठीक है ना। तो ये संख्या हमें लिखनी थी। ये हमारा कौन सा सवाल है? 12वां सवाल, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना है? जो इसके बाद की संख्याएं आएंगी वो लिखनी है। यानी कि ये संख्याएं दे रहा है कुछ हमें, तो उसके बाद जो बाद की संख्या आएंगी वो क्या आएंगी? अब देखिए, जैसे कि मैंने कुछ सवाल लिखे आपके सामने, लिख दिए कुछ सवाल। उन सवालों में आपके क्या होगा कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? उसके पहले की संख्या, ठीक है ना। अब उत्तरावर्ती के अंदर बाद की संख्या लिखनी है। यानी कि हमारे यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 5, ठीक है। इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो 9 और 5 को क्या बोलते हैं? 95, ठीक है। आगे क्या है? 8, और ये क्या है? सैकड़ा, 800, 895। अब 95 को देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर आगे 95 दिखाई दे रहा है ना। 8 ऐसे कैसे, ठीक है। 9 ऐसे कैसे, और 5 के बाद क्या आता है? सभी जानते हो ना आप लोग। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6 आता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। अब इसे पढ़ो। देखिए, 8 क्या है? सैकड़ा, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 और 6 को क्या बोलेंगे हम? 9 और 6 को 96। क्या बोलेंगे? 96। अब देखिए, 8 क्या है? सैकड़ा, 896। क्या है ये? 896। अब आगे बढ़े, ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना है? 7, और 7 को क्या बोलते हैं? 77। क्या बोलते हैं? 77, यानी 777। यहाँ पर लिखे आंसर 7, 7 और 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। क्या आता है? 8। क्या आता है? 8, ठीक है। अब देखिए, 7 के बाद क्या आया? 8, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? 7। 7 और 8 को क्या बोलते हैं? 78। क्या बोलते हैं? 78, 778। अगला देखिए, ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि सैकड़ा ऐसे कैसे, दहाई भी ऐसे कैसे। अब 4 के बाद क्या आता है हमारे पास? जैसे ये 4 है, इसके बाद क्या आता है? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5, ठीक है ना।
684। क्या है ये? 684। इसको 8 और 4 को क्या बोलते हैं? 84 बोलते हैं ना। आगे क्या है? 6 फिर 100 फिर 8 और 4 84। ठीक है ना। उसी प्रकार हमने 1 बढ़ा दिया तो क्या हुआ ये? 685। कितना हुआ? 685। आई होप आपको 11वां और 12वां सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है। पूर्ववर्ती के अंदर पहली संख्या, उत्तरवर्ती के अंदर बाद की संख्या। छायादार भाग के लिए भिन्न सामने बॉक्स लिखिए। ठीक है। कुछ बॉक्स दिए हैं, उसको छायादार बना रहा है ये। ठीक है। ये बॉक्स है, इसको छायांकित करना है। भिन्न यानी क्या होता है? बटा। क्या होता है? बटा। बट्टे के रूप में जो संख्याएं लिखते हैं ना हम, उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। सॉरी। अब देखिए, कितने हिस्से तो हमारे भरे हुए हैं? 3। कितने हिस्से भरे हुए हैं? 3। कितने हिस्से भरे दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 दे रहे हैं ना। अब ये बोल रहा है भिन्न के रूप में। ठीक है। भिन्न यानी क्या? ऐसे लाइन खींचना। ठीक है ना। टोटल गिनो। टोटल भाग जितने भी है वो हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। जितना भी टोटल है वो क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। 1 2 3 4। कितने भाग है टोटल? 4। ठीक है। अब ये पूछ रहा है भरे हुए बॉक्स कितने हैं इसके अंदर, तो भरे हुए गिनो। 1 2 3। कितने हैं? 3। तो ऊपर क्या आएगा? इसके अंदर 3 लिखना है हमें। क्या लिखना है? 3। ठीक है ना। तो इसका भिन्न रूप क्या आया आपके सामने? 3/4। क्या आया? 3/4। टोटल भाग तो क्या करना है हमें? टोटल भाग क्या करना है हमें? नीचे लिखना है। यानी जो मैंने यहाँ लिखा है ना, वो क्या है हमारा? टोटल भाग। क्या है? टोटल भाग। ठीक है। अब जो जितने हिस्से इसने भर के दिए हमें, यानी कि छायांकित भाग, यानी कि जो छाया है यानी भरा हुआ हिस्सा है, वो कितने हैं? 1 2 3। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। यानी कि ये कितना हुआ? 3/4। ठीक है। अब आगे देखें। देखिए, इसमें से कुछ हिस्से ये भर के दे रहा है हमें। ठीक है। टोटल कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं ना। टोटल कितने बॉक्स हैं? अभी समझाया था ना मैंने आपको, टोटल बॉक्स कितने हैं हमें। ठीक है। टोटल बॉक्स कितने हैं? 1 2 3। तो हमें 3 कहाँ लिखना है? नीचे। कहाँ लिखना है? नीचे।
जो भी दे इसके अंदर टोटल भाग तो कहाँ नीचे लिखना है और भरे हुए इससे ऊपर लिखना है। यानी भरे हुए कितने, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 लिख दिए। ठीक है, अब ये कितना है, 2/3। कितने बॉक्स है, 1 2 3, यानी कि 3 कहाँ लिखना है, हमें नीचे लिखना है। टोटल तो क्या करना है भाई, जो कुल है ना वो तो नीचे लिखना है और छायांकित भाग है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, समझ में आया होगा कि छायांकित भाग क्या करना है, हमें ऊपर लिखना है और कुल क्या करना है, नीचे लिखना है। यानी 1 2 3, तो 3 क्या हुआ, नीचे लिख दिए। ठीक है, भरे हुए इससे कितने, 1 और 2, तो 2 ऊपर लिख दिए। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका खाली स्थान। खाली स्थान यानी तो पता होगा, जो जगह खाली छूटी हुई रहती है उसको भरना। खाली स्थान भरिए। जैसे कि पहला सवाल है 7.50 रुपये दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, रुपये दे रखा है, बराबर पैसे निकालने हैं हमें, यानी कि पैसे कितने हैं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल है ये 7 क्या है, रुपये, क्या है, रुपये, और 50 क्या है, पैसे। ठीक है, क्या है ये, पैसे। अब देखिए हमारे पास 1 रुपया होता है, ठीक है ना, उस 1 रुपये के अंदर जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं। 1 रुपये में पैसे होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने, 100 पैसे। ठीक है, उसी प्रकार 7 रुपये में पैसे होंगे। ठीक है, अब देखिए 7 रुपये है, उसको हमने 100 से गुणा करा तो कितना आया, 0 का 0 गुणा करने पर इससे। ठीक है, फिर हमने इसको गुणा करा तो 0 ही आएगा, 1 को 7 से गुणा करा तो 7। ठीक है, 7 आ गए। अब ये कितना हुआ, 7 के पीछे जैसे ही 2 0 लगते हैं तो क्या हुआ, 100, यानी कि 700। उसके आगे क्या है ये, 50 पैसे। उसको क्या करना है, हमें पैसों को पैसे के अंदर जोड़ना है। ठीक है, हमने इसको क्या करा, जोड़ दिया। 0 में से 0 जोड़े तो 0, भाई 0 को 0 में जोड़े तो 0, 0 को 5 में जोड़े तो 5, और यहाँ पर 7, तो कितने पैसे आए टोटल, 750 पैसे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 7 गुणा 100, तो यहाँ क्या आएगा, 700। ठीक है, उसी को हमने क्या करा, जोड़ दिया, 50 पैसों को क्या करा, जोड़ दिया, तो क्या आया हमारे पास, 750 पैसे। अब अगला देखें, वापस देखिए एक बार इसी को। 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, 100। कितने होते हैं, 100। कितने होते हैं हमारे पास, 1 रुपये के अंदर पैसे 100 होते हैं। अब देखिए आगे 7 रुपये दे रही है हमें, 7 रुपये, तो 7 रुपये को हमने पैसे में बदला, काय में, पैसे में बदला, तो 7 को हमने 100 से गुणा करा तो क्या हुआ, 700, और उस 700 के बाद क्या बच रहा है, 50, यानी कि 700 के अंदर हमने 50 को जोड़ा तो क्या हुआ, 750। ये क्या हुआ हमारे पास, पैसे हुए। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने आए, 750 पैसे आए। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है 100 रुपये
के 20 के नोट होंगे। ठीक है, 100 रुपये दे दिया और 20 दे दिया। क्या दे दिया? 20। ठीक है, हमने इस रूप में लिखा, या फिर हम भाग के रूप में लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा? भाग दे दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसमें नोट होंगे, कितने नोट होंगे, ये पूछ रहा है नोट होंगे कितने नोट होंगे, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें 20 का पहाड़ा नहीं आता है ना, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को हमने काटा तो क्या बचा यहाँ पर 2 और यहाँ क्या बचा 10। देखिए वापस लिखते हैं इसको, यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 10 कितनी बार आता है बोल के देखो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। जहाँ पर पंजे आता है वहाँ पर क्या लिखते हैं हम? 5। क्या लिखते हैं? 5। यहाँ लिखे 10। कुछ नहीं बचा, दोनों में जीरो गया, 0 एक में से 1 गया तो 0, कुछ भी नहीं बचा। तो ये कितना आया कि 100 रुपये के जो 20 के नोट होंगे वो कितने होंगे? 5। कितने नोट होंगे? 5 नोट। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए एक बार वापस देखिए, 100 रुपये के 20 के नोट होंगे। किसके अंदर? 100 रुपये के अंदर 20 के कितने नोट होंगे? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? भाग लगाकर। यानी 20 का हमें पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, और अगर हमें नहीं आता तो ये 0 हटा दिए और इधर से एक 0 हटा दिया। अब कितना बचा? 2 और 10। 2 और 10 को हमने इस 2 के अंदर 10 का पहाड़ा लगा, 2 का पहाड़ा हम इतनी बार बोलेंगे कि 10 आ जाए हमारे पास। और 10 कितनी बार आया था? 5 बार में। तो कितने नोट हुए? 5 नोट। अब देखिए अगला सवाल है आपके 500 रुपये का एक नोट। ₹500 का एक नोट। ठीक है, एक नोट है ना। अब ये पूछ रहा है एक नोट है, 500 का एक नोट है, तो उसमें पूछ रहा है 50 रुपये के कितने नोट होंगे। यानी कि 50 रुपये के कितने नोट होंगे। ठीक है, अभी मैंने ये सवाल समझाया था ना, उसी प्रकार ये सवाल है। ठीक है ना, देखिए 500 रुपये का एक नोट कितना? 500 कैसे लिखते हैं? 500। ठीक है ना, यही लिखेंगे ना इसी तरीके से। ये क्या है हमारे? 500। अब ये बोल रहा है 50। ठीक है ना, तो 50 के कितने नोट होंगे? किसके अंदर? 500 के अंदर। अगर हम इसे 50 के नोट में बदले 500 को, तो कितने नोट आने चाहिए? देखिए 50 का पहाड़ा हमें फिर से नहीं आता है, और अगर आता है तो अच्छी बात है। हमने एक 0 से एक 0 को हटा दिया यहाँ से, यानी कि कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार। कितनी बार आता है? 1 बार। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब 5 में से 5 घटाया तो क्या आया? 0। ठीक है, अब ये बचा 0, उसको यहाँ भी उतारेंगे और यहाँ भी उतारेंगे, तो कितना आया हमारे पास? 10 आया। कितना आया? 10 आया। यानी कि 500 के नोट के जो 50 के नोट होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 500 रुपये का एक नोट है और 50 रुपये के उसमें कितने नोट होंगे? तो हमने कितना निकाले? 10। ठीक है, अब देखिए आगे।
आगे आपके है हल कीजिए। अब देखिए हल कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, हल कीजिए। हल कीजिए में आपके जोड़ और घटाव हैं। हल कीजिए में जोड़ और घटाव, एक तरफ है रुपए, एक तरफ है पैसे। ठीक है, जब भी हम रुपए पैसे लिखते हैं तो बीच में एक क्या आता है, डॉट आता है, इसको बोलते हैं दशमलव। संख्या के नीचे संख्या लिखिए, निशान है आपका जोड़ का। ठीक है, अब जोड़ की बात है। जोड़ मैंने आपको पहले भी सिखाया, 0 और 5। 0 और 5 को जोड़े तो कितना हुआ, 5। कितना हुआ, 5। ठीक है, अब देखिए 3 और 4। 3 और 4 को क्या बोलते हैं हम, 7। क्या बोलते हैं, 7। दशमलव है तो दशमलव लगाए। उसके बाद 6 और 5 कितना होता है, 11। तो 11 का क्या लिखना है हमें, 1, यानी इकाई का अंक 1, हासिल 1। ठीक है, अब 6 और 5, 6 5 11, 11 और 1 12, तो 12 लिखना है हमें। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक संख्या के नीचे और दहाई का अंक आगे लिखना है। अगला देखिए, सेकंड सवाल, रुपए पैसे। 140 08 35 15। ठीक है, इसमें काय का चिन्ह दिया है हमें, अरे बताइए काय का चिन्ह है ये, घटाव का। किस चीज़ का चिन्ह है, घटाव का। अब देखिए 8 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितने हैं, 5, यानी हमें लाइनें कितनी खींचनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। अब कितनी लाइनें काटनी है, 5। 1 2 3 4 5, 5 काट दिया हमने। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3, 3 लाइनें बची, तो 3 ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0। क्या है, 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 0। यहाँ पर कितना है, 4। इसको इसमें दिया तो कितना बचा, यहाँ पर कितना हो गया, ये 10। कितना हो गया, 10। तो 10 को यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, 10 हो गया ना। अब हमें इसे देना है, तो यहाँ कितना हो गया कटकर, 9। ठीक है ना, और यहाँ कितना हो गया, 10। 10 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 9। कितना बचा, 9। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 9, और यहाँ पर कितना है, 5। 9 में से 5 को घटाए तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। अब देखिए 4 और 3, यानी कि यहाँ पर यहाँ कितना हो गया था, इसको दिए तो 3, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है ना, अब क्या बचा, 1, ऐसे कैसे। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी को ये जोड़ और घटाव समझ में आए होंगे। अब आप SW कार्य नोट करें। अध्याय 1 पुनरावृत्ति का 11वां सवाल समझाया था ना मैंने, तो 11वें के पुनरावृत्ति के 11वें के चौथा, 5वां, 6ठा और 12वें का चौथा, 5वां, 6ठा, ये सवाल आपको क्या करने हैं, हल करने। धन्यवाद।